बिहार एक बार नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की गौरवशाली भूमि थी। लेकिन आज बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में संघर्ष कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें सरकारी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता, गैर जरूरी राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप और शैक्षिकी संस्थानों की उपेक्षा शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का मानना है कि बिहार में शैक्षिकी सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप को समाप्त करना है। इस हस्तक्षेप से संस्थानों की स्वायत्तता और गरिमा को नुकसान होता है और यह शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। एबीवीपी का सुझाव है कि बिहार सरकार शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करे और उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने की अनुमति दे। सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में हस्तक्षेप केवल तब करना चाहिए जब यह आवश्यक हो। एबीवीपी शैक्षिकी संस्थानों में बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार के लिए भी आह्वान करता है। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी है और आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए और शैक्षिकी संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। एबीवीपी का मानना है कि बिहार में शैक्षिकी सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इन कदमों से बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय फिर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें हैं। संगठन के वरीय पदाधिकारियों ने मुझे इस नालंदा जिला विद्यार्थी परिषद का जिम्मा सौंपा है, तो मैं उन सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नालंदा जिला आने वाले वर्ष में जो हमारा 23-24 का जो हमारा ये वर्ष था, तो आने वाले इस 24 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सभी कॉलेज कैंपसों में उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी छात्राओं के लिए जिले की आवाज उठाएगी ही नहीं, बल्कि हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रवेश परीक्षा और परिणाम कैंपस में या सामाजिक मुद्दा हो, छात्राओं का मुद्दा हो, जिले की अन्य मुद्दे हों, सभी विषयों को लेकर के प्रखर रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं इस दायित्व का निर्वहन करना चाहूंगा। और मैं आने वाले वर्ष में जो कि हमारे जो सबसे बड़ा विषय है, हमारा देश जो युवाओं का देश है और सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के युवाओं की है, तो जिस प्रकार से शैक्षणिक अराजकता, शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो छात्रों को नहीं मिल रही है, सभी कॉलेजेस में जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन सभी विषयों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नालंदा पुरजोर तरीके से बल्कि उठाएगी नहीं, बल्कि उस समस्या को समाधान तक पहुंचाने की काम करेगी। दो प्रस्ताव पारित हुए शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर। पहला, शैक्षणिक संस्थानों में के हस्तक्षेप बंद कराने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं शैक्षिक सुधार के लिए। और दूसरा विकसित बिहार के लिए समेकित विकास नीति आवश्यक है। और साथ ही साथ हमारे बिहार प्रांत को इस बार से दो संगठन में बांटा गया। पहला उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार, और इसी में विभाग जैसे कि 10 विभाग होंगे और 27 जिले होंगे, और हमारा नालंदा विभाग में आता है। और दक्षिण बिहार नालंदा के अंदर होगा। हर्ष है कि मुझे इस विद्यार्थी परिषद में सह प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। इससे मैं अपने सभी बड़े नेतृत्व जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नालंदा जिला से प्रमुख कार्यकर्ताओं का दायित्व प्रदेश के पदाधिकारी में शामिल किया गया है, तो हम मुख्य रूप से आपके सामने उनका नाम रखना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर विनीत लाल सर नालंदा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनका दायित्व प्रदेश का उपाध्यक्ष है। उसी तरह विभाग प्रमुख किसान कॉलेज के अनुज सर, जिला प्रमुख दिलीप पटेल सर,
पहली बार यहाँ से छात्रा का दायित्व प्रदेश सहमंत्री के रूप में निधि कुमारी को लिया गया है। उसी तरह प्रांत का SFD अमर राज, प्रतीक राज, इस बार नालंदा जिला से प्रतीक राज को जिला संयोजक का दायित्व दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी का दायित्व विक्रम कुमार, काजल कुमारी, सत्यम सिंह, नागमणि मुस्कान, साहिल मेहता, आकाश कुमार, इन सभी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के मार्गदर्शन के रूप में नालंदा जिला के इकाई को सुचारू रूप से आगे चलने का काम करेंगे। तो उसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे जो अधिवेशन होता है उसमें मूलतः 2 प्रस्ताव पारित होते हैं। एक शैक्षणिक समस्या के लेकर, एक बिहार को कैसे विकसित किया जाए, वो आपको विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है कि नालंदा जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं का दायित्व प्रांत के पदाधिकारी में शामिल किया गया है। तो बस उसके माध्यम से आपको न्यूज़ के माध्यम से बता दिया जाए किनको किनको दायित्व दिया गया है। और आपके बीच में, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रतीक जी नालंदा से, इस बार जिला संयोजक का दायित्व दिया गया है।